हेलो एवरीवन। मैं अपनेश कुमार यादव। मैं आज सभी के सामने आज यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेश के माध्यम से आपको मैं संधि संधि समझाने की बात कर रहा हूँ आज, यानी कि मैं हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सब बच्चों ने बोला था कि सर क्या क्या आप हर चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कभी कुछ पढ़ाते हैं कभी कुछ। और आज हमारी ये डिमांड है, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ये हिंदी स्टार्ट कर दें। तो बेटा, मैं आज आपके लिए संपूर्ण हिंदी स्टार्ट करने का बीड़ा उठाता हूँ, यानी कि मैं आज आपको संधि से स्टार्ट करता हूँ। आज संधि लेंगे, फिर कल कुछ नया टॉपिक लेंगे, ऐसे करके संपूर्ण हिंदी यानी संपूर्ण व्याकरण खत्म कराने का वादा मैं करता हूँ। और मैं आपके समक्ष संपूर्ण हिंदी खत्म कराऊंगा धीमे धीमे। मेरी डेली क्लास आपको हिंदी की शाम को 7 बजे मिल जाया करेगी। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे आपके समक्ष क्लास आ जाएगी मेरी। शाम के 7 बजे आप सभी के सामने मेरी हिंदी की क्लास आएगी। पर डे डेली का रूटीन रहेगा। संडे ऑफ हो सकता है, नहीं वैसे संडे भी कोशिश करेंगे आपको क्लास देने का। ठीक है, मेरा ये आपसे वादा है। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं अपनेश कुमार, और आप टारगेट विद अपनेश यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितनी कोशिश हो सके उतना हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं आज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ आपके समक्ष। टॉपिक है संधि। क्या टॉपिक है? संधि। मैं आज आपके सामने क्या पढ़ा रहा हूँ? संधि। संधि का मतलब होता है बेटा, संधि की डेफिनेशन क्या होती है? संधि का शाब्दिक मेल या जोड़। संधि जो होती है, संधि का मेन मकसद होता है किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज का मिलान करना। वही पूरा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि का विलोम शब्द क्या होता है बेटा? विग्रह। कहने का मतलब संधि का शाब्दिक अर्थ विलोम शब्द ये क्या होता है? विग्रह। विग्रह, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे कि कोई दो वर्ड है, जैसे कि कोई दो वर्ड है बेटा, जैसे कि कोई दो वर्ड है, जैसे मैं आपको मान चलूं राम सीता। राम सीता एक वर्ड हो गया, इसका हम खंड करेंगे तो राम अलग हो जाएगा, सीता अलग हो जाएगा। दोनों को मिलाया, मेल को ही यानी मिलाना ही संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलाना ही संधि कहलाता है। अब क्वेश्चन आपके सामने बनता है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप सोचो, आप सोचिएगा संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ संधि, यानी कि पहली संधि होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। पहली संधि होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। संधि कितनी होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, 3 संधियां होती है। उसके बाद बात करूंगा स्वर संधि। जैसे कि मैं आपके समझ लिखता हूं संधि। बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? संधि की। संधि कितने प्रकार की होती है बेटा? संधि कितने प्रकार की होती है बेटा? संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या बेटा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मैं अब आपको बताता हूं ये 3 संधि। संधि कितने आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक तरीका से पूरा रटना है या समझना है। वो कैसे आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। ये सब आपको एक तरीका से याद करना है, कॉन्सेप्ट बेस, और उसका समझाता हूं। अब उसके बाद अब क्वेश्चन आगे आएगा कि संधि तो 3 प्रकार की हो गई, उसमें जैसे विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो स्वर संधि के कितने टाइप होते हैं? व्यंजन संधि के कितने टाइप होते हैं? विसर्ग संधि के कितने टाइप होते हैं? ये सारी चीजें आपके समझ आएंगी। तो इसमें मैं बताता हूं आपको स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की। कौन सी? देखो, इसका नंबर 1, ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। नंबर 1, नंबर 1 की बात करूंगा बेटा तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2, नंबर 2 गुण गुण संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। आपको समझ में आ रही है ना? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 5 अयादि संधि।
नंबर 5 अयादी संधि। अब मैं इनके बारे में बताऊंगा आप सभी को कि संधि क्या है। संधि दो शब्दों को मेल करने की व्यवस्था है। ऐसे शॉर्ट भाषा में ऐसे समझिए, कोई दो वर्ण है इधर उधर बिखरे पड़े, उनको जोड़ना ही संधि का मतलब होता है। संधि का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। उसके बाद संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मैं बात करूंगा स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, याद संधि और यड़ संधि। कितने प्रकार की होती है? 5। अब मैं आपके सामने बात करूंगा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। अब मैं आपको आगे समझा के चलूंगा। अब इसमें पहली हम संधि लेंगे, पता है क्या? स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है इसमें दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में हम समझेंगे, आपको समझाएंगे। उसके बाद आगे की कहानी लेंगे दीर्घ संधि। किसकी बात करेंगे हम? दीर्घ संधि। किसकी बात करेंगे? दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला है, यहां पे लिखता हूं, यहां पे हेडिंग डालो दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। किसकी बात कर रहा हूं मैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात करूंगा मैं। दीर्घ संधि क्या होता है बेटा? दीर्घ संधि में दो स्वर आपस में मिलकर, दीर्घ, इसकी डेफिनेशन है दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में दो स्वर आपस में मिलकर, दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। कहने का मतलब दीर्घ संधि में दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि इसका कौन से वर्ड दीर्घ होते हैं? आ, ई और उ। आ, ई और उ। आ, ई और उ। वो कैसे हो जाते हैं इनके बारे में समझाऊंगा। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की डेफिनेशन होती है बेटा, दो स्वर आ मिलाकर बड़ा, ई मिलाकर बड़ी, उ मिलाकर बड़ा उ। कहने का मतलब यह है कि दीर्घ संधि में, कहने का मतलब यह है कि दीर्घ संधि में दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा। जैसे कि इसकी बात करूंगा, ई प्लस ई बराबर बड़ी। जैसे कि उसकी बात करूं, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा। ऊ बराबर बड़ा। ये क्या बेटा? दीर्घ। एक स्वर दूसरे स्वर, यानी एक ही प्रकार का स्वर होगा। आ ई उ। ये सिस्टम होता है इसका। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। लिखने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तभी सारी चीजें हो पाएंगी प्रॉपर। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। ये कहानी में समझा रहा हूं। कहने का मतलब आ मिलाकर आज हम पढ़ा रहे हैं संधि। ठीक है, अच्छा इसकी बात करूंगा तो मैं ये चीज आपको बता चुका हूं अभी। जस्ट आ मिलावर आ बराबर बड़ा, छोटी ई बराबर बड़ी, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये हो गया मेल। उसके बाद अथवा। आगे की कहानी इसमें समझेंगे। आगे क्या कह रहा है? शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पर आ ई उ आए तो वहां दीर्घ हो जाता है। जैसे कि, अच्छा इसका एग्जांपल देख लो, वो हम बाद में करेंगे। इसका एग्जांपल है दीपावली। जैसे एग्जांपल 1 ले लो, दीपावली। अभी त्योहार किसका है? दीपावली का बात कर रहे हैं, दीपावली की। अब इसे अलग करना है तो हमने क्या देखा था? एक स्वर दूसरे स्वर, इसे हम कहां से तोड़ सकते हैं? इसमें से देखना, इसे दीप प्लस आवली, दीप प्लस आवली, दीप प्लस आवली। ये क्या होगा? दीप प्लस आवली। कैसे?
कि ए यहां से आया, डंडा है, इसका मतलब बड़ा होना चाहिए ये। अब इसकी बात करेंगे, इसे जोड़ना है तो इसमें भी आ निकलेगा और इसमें भी आ निकलेगा और बड़ा आ भी निकलेगा, तब भी तो बड़ा आ होगा, और छोटा रहेगा तब भी बड़ा होगा। ठीक है, ये सिस्टम इसका होता है। क्या होता है? ये सिस्टम होता है। जैसे और आगे बात करेंगे, अतीब, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अतीब, अतीब की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अत्य प्लस ईब, अत्य प्लस इब, सॉरी, अत्य प्लस इब। अब देखो, छोटी ई ये है, छोटी ई ये है, क्या आ गया? बड़ी ई। चीज समझ में आ रही है? ये तो होता है आपका, ये कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब आगे किसका नंबर था बेटा? आगे मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि के बाद में दीर्घ स्वर संधि, फिर उसके बाद में वृद्धि स्वर संधि। किसके बाद की गई थी? सॉरी, गुड। पहले दीर्घ थी, अब गुड, गुड दीर्घ स्वर संधि। अब बात करूंगा गुड़ स्वर संधि, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात करूंगा गुड़ स्वर संधि। किसकी बात करूंगा? गुड, गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि। किसकी बात कर रहा हूं मैं? गुड़ स्वर संधि, इसकी बात करूंगा। इसमें क्या होता है बेटा? इसकी बात करूंगा तो इसमें होता है आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस बड़ी ई बराबर, तब भी ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। उसके बाद बड़ा आ प्लस, सॉरी, बड़ा आ प्लस ई बराबर, तब भी ए। आगे मैं बात करूंगा ऐसे ही, इसी टाइप से, आ बराबर ऊ यानी ओ, बड़ा आ बराबर ऊ बराबर बड़ा, क्या हो गया? बड़ा ओ। ये सेम फंडा समझ में आ रहे हैं? उसके बाद में आ प्लस री बराबर होगा अर। क्या होगा? अर, अर होगा। ये तुम्हारा हो गया गुण स्वर संधि। गुण संधि का मतलब होता है एक मात्रा। आपको सीधा सीधा फंडा बताता हूं मैं गुण स्वर संधि का, जहां कहीं पर भी एक मात्रा लगी दिख जाए आपको, गुण स्वर संधि। जहां कहीं पर भी आपको वृद्धि होता, दीर्घ से यानी बड़ा होता दिख जाए, बड़ा होते का मतलब बड़े आकर डंडा लग जाए, उसके बाद में आपकी छोटी आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, वो क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब मैं बात करूंगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के ये फंडे बनते हैं। अब इस पे एग्जाम्पल कर लो, ये वाला फंडा बना, अब इस पे एग्जाम्पल कर लो। अब इस पे एग्जाम्पल करोगे, जैसे बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल है वीरेंद्र, 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 वीरेंद्र को हम अलग करेंगे बेटा, तो वीर प्लस इंद्र, इंद्र, वीर प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा? सॉरी यार, वीर प्लस इंद्र, क्यों? क्या, सॉरी गलती हो गई थी हमसे, वीर प्लस इंद्र। वो ऐसे देखो, यहां पे क्या है? आ, यहां पे क्या है? ई, क्या हो गया? ए। ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया ना हमने, सेम फंडा है। समझ में आ रहा है? वीर प्लस इंद्र, महेंद्र, और उसके बाद में ज्ञानेंद्र, मुनेन्द्र, ये सारे वर्ड किसमें आ जाते हैं बेटा? ये सारे शब्द तो आ जाते हैं इसमें गुण स्वर संधि में। किसमें आ जाते हैं? गुण स्वर संधि में। अच्छा, ऐसे ही आगे और बात करते हैं। जैसे ज्ञानेंद्र मैंने अभी आपको बताया ही था, ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र को यहां से अलग कर दो, ज्ञान प्लस इंद्र, बस ये आ हो गया, ये ई हो गई, ये बराबर ए हो गया। यही तो कॉन्सेप्ट है। ये ए हो गया, सॉरी ए हो गया,
यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आगे, अब मैं आगे आपको बता रहा हूं देव ऋषि, एक और ले लो, देव ऋषि, देव ऋषि है बेटा, आगे क्या है, देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि को अलग करेंगे तो इसका अलग हो जाएगा बेटा देव प्लस, देव प्लस क्या हो जाएगा, ऋषि, देव प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि। जैसे कि अब इसकी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। पहले मैंने आपको बताया था वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि की बात की थी, तो उसमें ये सब हो रहा था। उसके बाद में अब गुण स्वर संधि की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, गुण स्वर संधि की बात कर रहा हूं मैं। किसकी, गुण स्वर संधि। जैसे गुण स्वर संधि की बात करूं, वीरेंद्र, वीर प्लस इंद्र अलग हो जाएगा, ज्ञानेंद्र, ज्ञान प्लस इंद्र हो जाएगा, देव ऋषि माने देव प्लस ऋषि हो जाएगा। इसी टाइप से कुछ भी हो सकता है, जहां कहीं पर भी आपको एक मात्रा दिख जाए, जहां कहीं पे भी आपको एक मात्रा दिख जाए, आपको जहां कहीं पे भी एक मात्रा दिख जाए, वहां पर सीधा सीधा आपको पता है क्या करना है, सीधा 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 आपको कुछ नहीं सोचना। एक मात्रा दिख जाए वहां पर आपको सीधा सीधा कुछ भी नहीं सोचना, सीधा ठोकना क्या, गुण स्वर संधि। कौन सा, गुण स्वर संधि। अब बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे, वृद्धि स्वर संधि। किसकी बात करेंगे, वृद्धि स्वर संधि। पढ़ते रहिए बस मेरे साथ अच्छे से मन लगा के, और आप सब कुछ होगा। किसकी बात करेंगे हम, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि की बात करेंगे हम। वृद्धि स्वर संधि की बात करेंगे तो वृद्धि स्वर संधि कहती है बेटा, देखो वृद्धि स्वर संधि कहती है आ, वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है, आ प्लस ए बराबर बढ़िए, आ प्लस ओ बराबर, आ प्लस ए बराबर बढ़िए, आ प्लस ओ बराबर बड़ा। इसका ऐसे भी हो सकता है, आ प्लस बड़ी ए बराबर फिर भी बड़ी ए, आ प्लस बड़ा ओ बराबर फिर भी बड़ा। ठीक है, ये चीजें आपके समझ में आ रही हैं। कहने का मतलब आ प्लस ए बराबर बड़ी ए, आ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, आ प्लस ए बराबर बड़ी ए, आ प्लस ओ बराबर ओ। ये सिस्टम आपके समझ में आया। अच्छा, अथवा शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पर डबल मात्रा होगी। कहने का मतलब यह है, पहले शब्द के गुण स्वर संधि की बात कर रहा था मैं, तो उसमें एक मात्रा होती, गुण स्वर संधि में सिर्फ गुण स्वर संधि में एक मात्रा हो रही थी। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, अब मैं बात करूं वृद्धि, वृद्धि माने बड़ा, वृद्धि माने बड़ा। किसी चीज को पहले तो छोटी थी, अब उससे बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है तो उसमें कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो इस पे सिर्फ क्या है, दो मात्राएं। पहले थी गुण स्वर संधि पे एक मात्रा और वृद्धि दो स्वर संधि पे दो मात्रा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल सॉरी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की बात करूंगा मैं, एक एक, एक एक, एक एक का कैसे टूटेगा, एक एक का कैसे होगा बेटा बताओ, एक प्लस एक, यहां पे क्या है, हाँ यहां क्या है, एक, क्या हो गया, बढ़िए, बढ़िए। तो यही तो है एक एक, और बढ़िया की मात्रा कितनी होती है, दो, एक एक। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेंगे, तत्रैव, तत्रैव, इसको भी अलग करेंगे, तत्र प्लस एव, ये भी सेम फंडा है। इसमें बात करूंगा अ, इसकी बात करूंगा ए बराबर बड़ी ए, यही चीज है, यही है और तो कुछ है नहीं। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऐसे और एग्जांपल ले लो, चलो और एग्जांपल ले लो, महौषधि, महौषधि है ना, महौषधि, महौषधि, इसकी बात करूंगा महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि की बात करूंगा महा प्लस औषधि। कहने का मतलब यह है, महौषधि महा प्लस औषधि, उसके बाद एक एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक यानी एक एक, ततैव तत् प्लस एव ततैव, ततैव
तत्रैव, सॉरी तत्रैव। उसके बाद में मैं बात करूं औषधि, महा प्लस औषधि, इसका मतलब ये है कि वृद्धि स्वर संधि की बात करेंगे तो वृद्धि स्वर संधि में दो मात्राएं होती है, गुण स्वर संधि में एक मात्रा होती है, और उसके बाद में दीर्घ स्वर संधि की बात करूंगा तो उसमें अ, ई और उ, छोटा उ होता है, छोटी छोटी मात्राएं होती है। उसके बाद आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी अब तक। अब तक मैं स्वर संधि के 3 पार्ट को समझा चुका हूं। अब मैं चौथे पार्ट पे चलता हूं आपके लिए, चौथे पार्ट पे चलूंगा मैं। चौथा पार्ट क्या है बेटा? चौथा है इसका, चौथे का नंबर जो है, चौथी संधि है स्वर संधि का भेद, जो चौथा है, चौथा पार्ट है यानी फोर्थ पार्ट है, वो है बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या है? वो है यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। अब मैं यड़ संधि की बात करूंगा तो यड़ संधि कह रही है ई ई उ उ री का मेल किसी अन्य स्वर से हो तथा क्रम से, कौन सा ए ई उ री का मेल, ए ई उ री का मेल किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो तथा क्रम से य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि यड़ संधि की बात की जाए, ई ई उ रे का मेल किसी अन्य स्वर से हो। ये शब्द देखो, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा और री, इन शब्दों का मेल किसी अन्य स्वर से हो तथा क्रम से या व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये शब्द जहां कहीं पे भी मिल जाए और इनके साथ कोई और स्वर मिल जाए, उसके साथ जहां कहीं पे भी इसका मेल होगा तो इसका चेंजिंग किस में होगी? वो चेंजिंग य व र ल में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? य व र ल में हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे इसकी बात करेंगे। अथवा, और लिखो इसके बारे में, अथवा, और लिखो इसके बारे में। अथवा क्या कह रहे? शब्द का पहला या, अथवा शब्द का पहला या दूसरा वर्ड, शब्द का पहला या दूसरा वर्ड आधा हो, हाँ ये आई ना सही बात आपके सामने निकल के, आधा हो य व र ल में से, य व र ल में से या र ल व में से कोई वर्ड हो तो वहां कोई वर्ड हो तो वहां यड़ संधि होती है, यड़ संधि होती है। कहने का मतलब ये है, अब इसे समझो, अब समझने की बात आई। कहने का मतलब ये है, अब तक मैं आपको स्वर संधि की 4वें नंबर का पॉइंट लेके चल रहा हूं। स्वर संधि में कितनी संधि होती है? 5। कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। मैंने दीर्घ संधि आपको पढ़ा दी, उसके बाद में गुण संधि पढ़ा दी, वृद्धि संधि पढ़ा दी। अब मैं चल रहा हूं यड़ संधि।
अब यड़ संधि की डेफिनेशन देखो, यड़ संधि की डेफिनेशन देखो। कहने का मतलब यह है ई ई उ ऊ और रे का मेल किसी अन्य स्वर से हो तथा क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये शब्द कहीं पे भी किसी अन्य स्वर से मिल जाए तो इसकी जो चेंजिंग होगी वो इन 4 वर्डों में होगी। किस में होगी? इसकी चेंजिंग किस में होगी? इसकी चेंजिंग इन 4 वर्डों में। कहने का मतलब इनका मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो ये चेंज इसमें होगा, ये चेंज यरला में होगा। उसके बाद ऐसे भी ना पहचान पाओ आप, आपको ऐसे पहचानने में भी दिक्कत हो रही है तो और भी इससे बेटर हमारे पास सॉल्यूशन है। इससे बेटर और भी हमारे पास सॉल्यूशन है, वो ये है अथवा। अथवा में मैंने लिखवाया या नोट लिख करके लिख सकते हो। शब्द का पहला, कहने का मतलब यह है शब्द का पहला या दूसरा वर्ड आधा हो। कहने का मतलब यह कोई शब्द है, जैसे कोई भी शब्द लिखा है, तत्सम लिखा है, कुछ भी लिखा है, इत्यादि लिखा है, कुछ भी लिखा है, इत्यादि लिखा है, तत्सम लिखा है, कोई भी वर्ड ऐसा लिखा हो जिसका आधा अक्षर हो, उस आधे अक्षर की वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। आप उसे पहचान सकते हैं और आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आप जो है ना किसे पढ़ रहे हैं, यड़ स्वर संधि। कहने का मतलब इससे पहले 3 और पढ़ा दी मैंने, चौथा पॉइंट ये है, तो इसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद जहां शब्द का पहला या दूसरा वर्ड आधा हो उसे य व र ल में, शब्द ये 4 ही होने चाहिए। कौन से शब्द? ये 4 ही होने चाहिए। य र ल में से कोई वर्ड हो तो वहां पर यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वहां पर यड़ संधि होती है। मैं आपको बता रहा हूं, अब 1 मिनट, गला रुक रहा है, मैं थोड़ा चाय पीता हूं। अच्छा, उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, ये डेफिनेशन खत्म हुई, ये डेफिनेशन खत्म हुई। डेफिनेशन खत्म होने के बाद इसके क्वेश्चन की बात करूंगा मैं बेटा, इसके एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, इसे मिटाना पड़ेगा डेफिनेशन क्योंकि बनेगी नहीं बोर्ड पे बेटा। मैं मिटाता हूं, इसे मिटाता हूं, मैं इसे रफ करता हूं। अच्छा, जैसे मैं बात करूंगा, एक शब्द है बेटा इत्यादि। कौन सा शब्द है बेटा? कौन सा शब्द है? इत्यादि। कौन सा शब्द है बेटा? इत्यादि। अब इसे अलग करूंगा मैं, इसके टुकड़े करूंगा, इसकी संधि करूंगा, तो कैसे होगी? इत्त प्लस कैसे होगी? देखो, इत्त प्लस आदि। कैसे होगी? इत्त प्लस आदि। अच्छा, इसके बाद में इसकी यहां पर क्या आ गया? ई, यहां पर आ। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इन 4-5 शब्दों का किसी अन्य स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पर वो अन्य शब्द जो ये आया वो या में चेंज होगा, या ला में चेंज होगा, या वा में चेंज होगा, या रा में चेंज होगा। तो यहां लिखा है इत्यादि, तो ये आ किस में चेंज हुआ है? ये या, आ का या, और ये वाली मात्रा यहां है, तो इसका मेल हो गई तो यहां बना है, ठीक है। और ता आधा हो जाता है। ये फंडा आपके समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे, न्यून। दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे, न्यून। न्यून की कहानी आपको बताता हूं, न्यून क्या होता है। न्यून, इसका यहां पे ये पहले टूटा हुआ है ना, तो यहां पे अलग करो। ने, न्यून की बात करूंगा बेटा, ने प्लस क्या होगा? सोचो, ने प्लस ये किसकी मात्रा है? ऊन। ने प्लस ऊन, न्यून किसकी है? ने प्लस यून यानी न्यून। ये इस टाइप से संधि होती है। अब मैंने आपको यह संधि, दूसरी बात आपको पहचानना कैसे है? जहां कहीं पर भी टूटा फूटा दिख जाए यह संधि, जहां कहीं पर भी 2 मात्रा दिख जाए वृद्धि संधि, जहां कहीं पर भी 1 मात्रा दिख जाए यड़ संधि, जहां कहीं पर भी अ ई उ ये शब्द आ जाए दीर्घ स्वर संधि। अब लास्ट संधि बचती है स्वर संधि का लास्ट पार्ट बचता है। कौन सा लास्ट पार्ट? कौन से का? स्वर संधि का। संधि खत्म नहीं हुई है, संधि में तो 1-2 क्लास और लगेगी।
उसके बाद खत्म होगी। अब मैं बात करता हूं किसकी, बहुत जल्दी करा रहा हूं, बहुत स्पीड से कर रहा हूं, जिससे कि ज्यादा टाइम आपका ना खींचे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, अयादी संधि की। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि किसकी बात कर रहा हूं, अयादी स्वर संधि। अब इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं, अयादी स्वर संधि के बारे में जानेंगे। अयादी स्वर संधि होती क्या है। अब तक हमने जो पढ़ा वो था यड, गुड, वृद्धि, दीर्घ। अब स्वर संधि का लास्ट पार्ट बता है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि के बारे में डेफिनेशन जानेंगे हम। तो क्या है, यदि यदि परिभाषा, यहां लिखो, ऐसे लिखो, परिभाषा, परिभाषा हेडिंग डालो, परिभाषा हेडिंग। अब इसके बाद में यदि ए ओ का मेल, ए ओ का मेल किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो, कहने का मतलब किसी अन्य स्वर को, तब क्या होता है, तब का देखो, तब क्या होता है, ए को तब सॉरी यही लिख दो, ए किस में चेंज होगी, आए, ए किस में चेंज होगी, आए, ओ किस में चेंज होगा, आओ, ओ किस में चेंज होगा, अब, ओ किस में चेंज होगा, अब। उसके बाद में ए किस में चेंज होगी, आए। उसके बाद ओ किस में चेंज होगा, अब, किस में चेंज होगा, अब। में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि किसी में ए ओ का मेल, यदि ए ओ का मेल किसी अन्य स्वर में हो तो तब ए का आय हो जाता है, बड़ी ए का आय हो जाता है, और ओ का अब हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है। ये रही इसकी डेफिनेशन। अथवा और लिखो इसके बारे में, अथवा में बात करेंगे तो अथवा में कह रहा है, शब्द के बीच में अर्धस्वर, शब्द के बीच में अर्धस्वर, बीच में क्या, बीच में अर्धस्वर, य और व, य और व आए तो वहां पर, आए तो वहां पर अयादी, तो वहां पर अयादी संधि होती है, अयादी संधि होती है। कहने का मतलब यह है, अयादी स्वर संधि की बात करूंगा, परिभाषा, यदि ए ओ का मेल, यदि ए ओ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तब ए का आय, ओ का आव, और ए का आव और ओ का आव परिवर्तन हो जाता है। जैसे अथवा में बात करूंगा, शब्द के बीच में अर्धस्वर य और व आए तो वहां पर अयादी संधि होती है। कहने का मतलब ये, क्या शब्द के बीच में य और व आ जाए तो अयादी संधि है, कहानी खत्म। और ना टूटे फूटे अक्षर आ जाए वहां पे यड संधि है। अब मैं आपको 1 मिनट सिर्फ पढ़ाने की, इसे और करा दूंगा, इसे कराने के बाद आपके सामने सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा, पूरी संधि रिवाइज करा दूंगा और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कहानी खत्म। ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कहानी खत्म। जैसे
जैसे शायद नीचे दिख रहा होगा, पता नहीं, जैसे एक बनाता हूं, कोशिश करता हूं। जैसे मैं प्लस अक गायक, गे प्लस अक गायक, गे प्लस प्लस अक गायक, नंबर दो की बात करूंगा, ए प्लस आई, आय प्लस आय बराबर आय। ठीक है, ये वाला इसी का है, देखो ये तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लूंगा, से प्लस अन, से प्लस अन क्या हो जाएगा, सोचो, से प्लस अयन क्या हो जाएगा, शयन। ये छोटी है ना तो बड़ी छोटा हो जाएगा, शयन। ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे, इसके बहुत सारे। ठीक है, फिर और जो भी एग्जाम्पल है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, तब बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मैं अभी आपको थ्योरी बढ़ा रहा हूं, उसके बाद जैसे आप समझिए। अब मैं आपको 1 मिनट में ट्रिक से समझाता हूं। कहने का मतलब यह है, मैंने आपको बताया था संधि कितनी होती है, संधि 3 होती है। कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अच्छा, अब बात करूंगा स्वर संधि। स्वर संधि के पार्ट कितने, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है, वो होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। देखो दोबारा फिर सुनो, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। जैसे अब मैं बात करूंगा, मैंने आपको पहले बताया था दीर्घ संधि, दीर्घ माने अ ई उ, ये सब आ जाए आप उड़ा देना सीधा, पता है क्या है दीर्घ संधि। उसके बाद एक मात्रा आ जाए सिंगल, जैसे ये आ जाए, ये आ जाए, आपको क्या करना है, सीधा कहानी खत्म। वृद्धि संधि, गुण संधि, इसमें कौन सी है, गुण संधि। उसके बाद जहां कहीं पे भी ये और ये आ जाए, वृद्धि। कौन सी है, वृद्धि। उसके बाद वृद्धि की कहानी खत्म। उसके बाद में यड़, जहां कहीं पे भी यड़ आ जाए वहां पे टूटे फूटे अक्षर होंगे, कटे पिटे अक्षर होंगे, यड़ संधि कहानी खत्म। अयादि संधि में य और ओवा वाला फंडा, कौन सा है, य और ओवा अर्ध स्वर होंगे, कहानी खत्म। य और ओवा को अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। और ये मैं जब वर्णमाला करवाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। संधि का ये फंडा होता है, आप सबको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में कहानी खत्म कर दी। कल मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा, व्यंजन संधि, और कोशिश करूंगा विसर्ग संधि कल वाली क्लास में संधि संपूर्ण खत्म कर दूं। और उसके बाद में एक दिन में प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम काफी कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। मिक्सचर प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें आप सभी को डाउट जितने भी क्लियर ना सब कुछ हो जाएंगे, जितने कंफ्यूजन होंगे सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपसे मेरा एक ही निवेदन है, आप टारगेट विद अपने इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और आपकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हम अच्छा पढ़ा दे तब भी हमें कमेंट करके फीडबैक दीजिए। और हमारे साथ देखते रहिए, पता क्या, यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेश। क्या देखते रहिए, यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेश। मैं आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।